झारखंड के पलामू में मदनी राय कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक हैरान करने वाला मामला आया है। एक महिला सोई थी अपने नवजात शिशु के साथ। नवजात शिशु को दूध पिलाते पिलाते अपने स्तन से स्तनपान कराते हुए उस मां का ब्लाउज का बटन खुला रह गया। अब वो एक मां है, मां का ब्लाउज का बटन अगर नहीं खुलता तो शायद दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाता और नहीं जी पाता। तो जाहिर सी बात है, एक मां जब अपने बच्चे को बेसुध होकर के और सुलाती है, जब पिलाती है, तो उसका स्तन जो है वो ब्लाउज से बाहर आ जाता है। उसके दोनों स्तन जो है वो ब्लाउज के बाहर आए हुए थे। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए अगली बात मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुन करके आप अचंभित हो जाइएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। उसके बाद एक उनका स्तन जो है वो बच्चे के मुंह में रहता है और दूसरे स्तन को आकर के सांप पकड़ लेता है और सांप उस महिला का स्तनपान कर लेता है। पूरा दूध एक सीने से, एक छाती से पूरा दूध जो है वो पी जाता है उस महिला का। अब ये सांप जब दूध पी लेता है तो महिला जब देखती है, हाथ से टच करती है, तो उनको थोड़ा गुलगुल लगता है, गुलुर गुलुर लगता है। तो उनको लगता है कि ये मेरा बच्चा तो नहीं है। फिर वो चिल्लाती है, लोग आते हैं और सांप को भगा देते हैं, सांप भाग जाता है। ये मामला जो है वो हाईलाइटेड होता है और न्यूज 24 बिहार झारखंड इस चीज को, इस खबर को अपने पेज पर, अपने न्यूज चैनल पर जगह दे देता है। तो आप अगर सुन करके अचंभित हैं तो आप गलत नहीं हैं, अचंभित ही होना है। और यह बात सरासर झूठ है, यह एक अननेचुरल बात है, यह एक गैर प्राकृतिक बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन न्यूज 24 जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने इसको कैसे चला दिया, मुझे यह भी सोच करके शर्म आ रही है कि एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने बिना फैक्ट चेक किए हुए कैसे इस खबर को अपने पेज पर, अपने न्यूज चैनल पर स्थान दे दिया। दरअसल हुआ यह होगा कि वो महिला दूध पिला रही होगी बच्चे को, सांप आया होगा, सोए हुए महिला को टच किया होगा, महिला देखी होगी तो सांप पाई होगी, वो डर गई होगी, बच्चा दूध पिया होगा, उसके मन में भ्रम हो गया होगा कि ये सांप ही दूध पी करके चला गया। अगर सांप दूध पी सकता, अगर सांप जो है वो किसी मां का दूध चूस सकता, वो जबरन भूखा रख करके दूध पिलाए जाने के बाद में वह मर नहीं जाता। सांप को दूध पिलाने वाली बात एक तरह से मिथ है, यह एक भ्रम है, यह ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिस सांप को कभी कभी नागपंचमी के दिन दूध पिलाया जाता है, मैं पहले भी एक वीडियो बना करके बोल चुका हूं कि वह एक भ्रम है। और कभी कभी सांप को 15 दिन 20 दिनों तक भूखा रख करके और उसको दूध पिलाया जाता है। दूध जाकर के उसके शरीर में एसिड जो पहले से पड़ा हुआ है उसके साथ मिलकर के और दूध स्पिल्ट कर जाता है, फट जाता है और सांप की अक्सर मौत हो जाती है। सांप दूध पीने वाला जानवर ही नहीं है और खास करके उसका जो सिस्टम है वैसा बना ही नहीं है कि वो स्तनपान कर सके, स्तनों से दूध को चूस सके। सांप जो है वो सिप कर ही नहीं सकता है उस दूध को। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बात का खंडन किया कि यह बिल्कुल अननेचुरल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उस महिला के शरीर में जहर का भी कोई लक्षण नहीं पाया गया है। लेकिन ये पता नहीं न्यूज चैनल ने क्यों ऐसा चला दिया और पता नहीं क्यों थोड़ा सा व्यूज और थोड़ा सा सनसनी बनाने के चक्कर में ये न्यूज चैनल फैक्ट चेक को भूल जाते हैं, बिना फैक्ट चेक किए हुए ही न्यूज को चला देते हैं। सांपों की दुनिया जो है बहुत रहस्यमयी होती है और सांपों के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे नाग नागिन का आंख में फोटो खींच लेना, फिर से डस लेना, बार बार निकल के डस लेना, पति का बदला पत्नी यानी नाग के मौत का बदला नागिन के द्वारा लिया जाना, नाग नागिन का इच्छाधारी होना, मणि पाया जाना, सांप का दूध पीना, ये भ्रांतियां हैं। दो तरह के सांप होते हैं, एक वेनोमस, एक नॉन वेनोमस। वेनोमस सांपों की प्रजाति जो हम लोगों के लोकेलिटी में है वो आता है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको गेहुअन कहा जाता है, नाग कहा जाता है। दूसरी प्रजाति जो होती है वो होती है करैत, और उसके अलावा करैत प्रजाति में भी कुछ जो है वो जहरीले सांप होते हैं। बाकी जैसे धामन हुई, हरिहरा हुआ, ढोर हुआ, ये नॉन वेनोमस होता है, इसका विष नहीं लगता है। लेकिन लोगों का डर और मनोवैज्ञानिक कारणों से जिस तरह से साइकोलॉजिकली लोगों के दिल में डर फैला हुआ है, स्नेक बाइट्स के केसेस में ज्यादातर हार्ट फेलियर से मौत होती है, यानी हृदय लोगों का जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है, डर के लोग मर जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इन अंधविश्वासों को हटा दिया जाए तो सांप कट्टी से जो मौतें होती है उसमें 95% तक कमी आ जाएगी। मेरी यही कोशिश थी कि मैं इस फैक्ट चेक को आपके सामने लाऊं और इस तरह के न्यूज चैनल को भी नहीं दिखाना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं एडवोकेट एस के पंकज।